टुडे वी टॉकिंग अबाउट क्रेनियन नर्व। क्रेनियन नर्व जो 12 पेयर्स होती है, जबकि स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर। ये याद करना है तुम्हें। ओके, तो देखो इसके पहले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि क्रेनियल नर्व कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, और फिर कौन सी सेंसरी होती है, मोटर होती है या मिक्स होती है, और फिर ब्रेन के कौन से पार्ट से निकलती है, फोर ब्रेन से निकलती है या मिड ब्रेन से निकलती है या पोन से या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा से। और फिर इनमें भी आपको बताया ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इनमें भी कौन से फोसा से निकलती है। ओके, तो ये अपन ने पहले वीडियो में बात कर ली थी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक एक क्रेनियल नर्व की। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, देखना फर्स्ट ही क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व है फर्स्ट। ओके, क्रेनियल नर्व फर्स्ट ओल्फैक्टरी नर्व है। तो देखो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यह मैंने पहले ही बता दिया तुमको, फोर ब्रेन से। और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में यहाँ से कहाँ से निकलेगी, सेरिब्री फोरम प्लेट, यहाँ से निकलेगी। ओके, सेरिब्री फोरम प्लेट से निकलेगी और फिर किसको सप्लाई करेगी, फिर करेगी ओल्फैक्टरी पार्ट ऑफ नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा तो एक तो करेगी नेजल म्यूकोसा को सप्लाई करेगी, और फिर और किसको करेगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओल्फैक्टरी एरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओल्फैक्टरी एरिया, इन दो को सप्लाई करेगी। ओके, मतलब नोज को सप्लाई करेगी। तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट हो गई अपनी फोर ब्रेन से ओरिजिनेट, और फिर सेरिब्री फोरम प्लेट से निकलने के बाद में किसको सप्लाई करेगी, एक तो नेजल म्यूकोसा को और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओल्फैक्टरी एरिया। ओके, ये हो गई फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। ये होने के बाद में अब देखते हैं सेकेंड क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व है दूसरी ऑप्टिक। ओके, तो देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी ओरिजिनेट होती है फोर ब्रेन से। ये डायग्राम बनाना है तुमको। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में कहाँ से निकलेगी, ये ऑप्टिक कैनाल से। ऑप्टिक कैनाल यहाँ से निकलने के बाद में ये किसको सप्लाई करेगी, आई मसल को, आई की मसल को सप्लाई करेगी। ओके, और किसको सप्लाई करेगी, फोटो रिसेप्टर सेल को, फोटो रिसेप्टर सेल, और फिर बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल इसका ये पाथवे होता है। ठीक है, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल, फिर बाइपोलर सेल और फिर गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल और यहाँ से फिर विजुअल कॉर्टेक्स TEX आई को। ओके, तो क्रेनियल नर्व दूसरी हो गई अपनी। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनियल नर्व 3। तो देखो क्रेनियल नर्व तीसरी होती है, इसकी 3 रूट वैल्यू होती है। क्रेनियल नर्व 3 है और 3 रूट वैल्यू होती है, 3 रूट प्रेजेंट होती है इसकी, है ना। 3 रूट होती है इसकी, क्रेनियल नर्व 3 की 3 रूट होती है। कौन कौन सी होती है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और सेकंड होती है सेंसरी, सेंसरी सप्लाई होती है, और तीसरी इसकी सप्लाई होती है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक। ओके, ये हो गई थर्ड क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट बात कर अपन फोर्थ क्रेनियल नर्व की। क्रेनियल नर्व 4। तो देखो फोर्थ क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिड ब्रेन से।
ओके, ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया। मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होने के बाद में ये सप्लाई करेगा किसको? आई मसल को सप्लाई, है ना। तो क्रेनियल नर्व 4 किसको सप्लाई करेगा? आई की मसल को सप्लाई करेगा। ओके, ये होगी क्रेनियल नर्व 4। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्रेनियल नर्व 5 की। क्रेनियल नर्व 5, तो क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है। ट्राइजेमिनल मतलब 3 ब्रांच होगी, 3 डिवीजन होंगे। ट्राई मतलब 3, तो 3 डिवीजन कौन कौन से है इसके? मैक्सिलरी डिवीजन हो गया, ऑप्थेलेमिक डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन। 3 डिवीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है मैंडिबुलर डिवीजन। सीधा ही क्वेश्चन आता है 10 नंबर का कि मैंडिबुलर नर्व का डिस्क्रिप्शन कीजिए। ओके, तो देखो फर्स्ट बात करते हैं अपन ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ओके, तो देखो ऑप्थेल्मिक डिवीजन में है ना, इसकी 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच कौन कौन सी? एक तो फ्रंटल, ये किसको सप्लाई करेगी? सुप्रा ट्रोक्यूलर, और सेकंड आएगा सुप्रा ऑर्बिटल। ओके, और सेकंड ब्रांच है इसकी नेजोसीलियरी। ये किसको सप्लाई करेगा? यहाँ पे आ गए सुप्रा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंफ्रा ट्रोक्यूलर। और किसको करेगा? एंटीरियर इथेमोइड। और थर्ड हो जाएगा पोस्टीरियर इथेमोइड। और फोर्थ हो जाएगा लॉन्ग सीलियरी है, इसीलिए लॉन्ग सीलियरी नर्व है, ये इसकी सेकंड। और थर्ड हो जाएगा लेक्रिमल। तो ये हो गई अपनी क्रेनियल नर्व 5 का पहला डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। सेकंड बात करते हैं अपन मैक्सिलरी डिवीजन। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आता है। मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ओके, 5 का भी आता है और 10 का भी आता है। तो देखो इसकी कौन कौन सी ब्रांच है। तो एक तो मेनिंजियल ब्रांच, मतलब मेनिंजियस को सप्लाई करती है। ओके, और सेकंड हो जाएगी इसकी गैंग्लियोनिक ब्रांच, और थर्ड हो जाएगी जाइगोमेटिक ब्रांच। ओके, और फिर इंफ्रा ऑर्बिटल केनाल, ये किसको सप्लाई करेगा? एंटीरियर सुपीरियर एलियोलर। नर्व और मिडल सुपीरियर एलियोलर नर्व। ओके, और थर्ड हो जाएगी फेस। ऑन फेस पे किसको सप्लाई करेगा? लेबियल। और सेकंड हो जाएगा नेजल। ओके, लेबियल और नेजल। तो देखो ये हो गई मैक्सिलरी डिवीजन। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन हो गया, मैक्सिलरी डिवीजन हो गया। थर्ड बात करेंगे अपन कौन सा? मैंडिबुलर डिवीजन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंडिबुलर नर्व या डिवीजन। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ब्रांचेज आपको याद करनी है। तो फर्स्ट है इसके ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है?
तो देखो नर्वस स्पॉन्सम, और सेकंड नर्व टू मीडियल टेरेगोइड, नर्व टू मीडियल टेरेगोइड। ओके, और सेकंड बात करते हैं अभी एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन से देखना मेसेट्रिक नर्व है, मेसेट्रिक नर्व है, और सेकंड हो जाएगी डीप टेम्पोरल, डीप टेम्पोरल नर्व है, और थर्ड हो जाएगी नर्व टू लेटरल, लेटरल टेरेगोइड, और फोर्थ हो जाएगी बक्कल नर्व, बक्कल नर्व। ओके, और थर्ड इसके पोस्टीरियर डिवीजन। तो इसके पोस्टीरियर डिवीजन से देखना आप, ये इंपॉर्टेंट नर्व है, मैंडिबुलर नर्व है, पोस्टीरियर डिवीजन। तो पोस्टीरियर डिवीजन से देखना 3 ब्रांच निकलती है, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, फर्स्ट ब्रांच हो गई। और सेकंड ब्रांच हो जाएगी लिंगुअल नर्व है, लिंगुअल नर्व है, और थर्ड हो जाएगी इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है, एल्वियोलर नर्व है। ओके, तो देखो ये हो गई इसका पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, तो ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है, एंटीरियर डिवीजन से कौन सी ब्रांच निकलती है, और पोस्टीरियर डिवीजन से कौन सी ब्रांच निकलती है। ओके, और इसके साथ ही अपन की क्रेनियल नर्व 5 कंप्लीट हो गई, जिसकी 3 ब्रांच होती है। ओके, नेक्स्ट बात करती है अपन क्रेनियल नर्व 6। तो देखो क्रेनियल नर्व 6 कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सबसे पहले ये पॉइंट तुमको आना चाहिए, और ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिड ब्रेन से या फोर ब्रेन से या पोन्स से या मेडुला ऑब्लांगेटा से। ओके, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तुम्हारे। तो ये होती है पोन्स से, पोन्स से ओरिजिनेट होने के बाद में ये निकलती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और यहाँ से निकलने के बाद में किसको सप्लाई करेगी, आई मसल, आई मसल को सप्लाई। बस इतना सा याद करना है तुम्हें। ओके, इसके साथ अपनी क्रेनियल नर्व 6 कंप्लीट हो गई, और क्रेनियल नर्व 7th। तो क्रेनियल नर्व 7th देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो क्रेनियल नर्व 5 जिसको बोलती है ट्राइजेमिनल नर्व है, और क्रेनियल एक वेगस नर्व है और एक फेशियल नर्व है। ये 3 क्रेनियल नर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइजेमिनल, वेगस और फेशियल नर्व है। और 7th क्रेनियल नर्व हो गई फेशियल नर्व है, इसकी ब्रांच याद करनी है तुम्हें। टोटल 7 ब्रांच होती है इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए तुम्हें कि फेशियल नर्व की टोटल 7 ब्रांच होती है। कौन कौन सी होती है देखना, कि सबसे पहले ये पोन्स से ओरिजिनेट होती है, पोन्स से होने के बाद में कहाँ से निकलेगी, इंटरनल ओक्यूस्टिक मिएटस, यहाँ से ओरिजिनेट हो, यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद में ये टोटल 7 ब्रांच देगी, 7 ब्रांच। कौन कौन सी है वो देखते हैं अपन अब। ओके, तो इसकी फर्स्ट ब्रांच हो जाएगी ग्रेटर पिट्रोसन नर्व है, ग्रेटर पिट्रोसन नर्व है फर्स्ट ब्रांच। और इसकी सेकंड ब्रांच हो जाएगी नर्व टू स्टेपिडियस, नर्व टू स्टेपिडियस। और इसकी थर्ड ब्रांच हो जाएगी कोडा टिम्पेनी, कोडा टिम्पेनी नर्व है। और इसकी फोर्थ ब्रांच हो जाएगी पोस्टीरियर ओरिकुलर, पोस्टीरियर ओरिकुलर नर्व है। और इसकी फिफ्थ ब्रांच हो जाएगी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, मतलब डाइगेस्ट्रिक मसल को सप्लाई करेगी ये। और 6 हो जाएगा नर्व टू स्टाइलोहायोड,
मतलब स्टाइलोआयोड मसल को सप्लाई करेगा। ओके, और सेवंथ हो जाएगी इसकी टर्मिनल ब्रांच। टर्मिनल ब्रांच, टर्मिनल ब्रांच क्या करेगी, यह फेस की मसल को सप्लाई करेगी, फेस मसल सप्लाई। तो देखो ये हो गई सेवन ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन आता है अलग से 10 नंबर का कि फेशियल सेवंथ क्रेनियल नर्व है या फेशियल नर्व का डिस्क्रिप्शन कीजिए 10 नंबर में। ओके, तो ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रेनियल नर्व है 8। तो देखो क्रेनियल नर्व 8 कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पोन्स से। तो ये डायग्राम तो तुम्हें हर क्रेनियल नर्व में बना के आना है, चाहे कोई सी भी आए। फिर यह कहाँ से निकलेगी, इंटरनल ओक्यूस्टिक मीएटस से। इंटरनल ओक्यूस्टिक मीएटस, और यहाँ से निकलने के बाद में किसको सप्लाई करेगी ये सप्लाई करेगा इंटरनल ईयर को। इंटरनल ईयर, आपको पता है ईयर 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इसमें भी किसको सप्लाई करेगा, इंटरनल ईयर को, और इसमें भी किसको करेगा, कोक्लिया को, कोक्लिया को। ओके, तो ये हो गई अपनी 8th क्रेनियल नर्व है। अब नेक्स्ट बात करती है क्रेनियल नर्व 9th की। क्रेनियल नर्व 9th, तो देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यह होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में ये निकलेगी जुगलर फोरामेन। जुगलर फोरामेन यहाँ से निकल गई, जुगलर फोरामेन। यहाँ से निकलने के बाद में ये कौन कौन सी ब्रांच देगी, देखना। फर्स्ट देगी है टिम्पेनिक ब्रांच। टिम्पेनिक ब्रांच मतलब इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर को सप्लाई करेगी। और सेकंड देगी है कैरोटिड, कैरोटिड ब्रांच। और थर्ड देगी है फेरिंजियल, फेरिंजियल ब्रांच। और फिर टॉन्सिलर, टॉन्सिल को सप्लाई करेगी। और फिर देगी है मस्कुलर, मसल को सप्लाई करेगी। और फिर लिंगुअल, लिंगुअल। ओके, तो सबसे पहले मेडुला ऑब्लांगेटा से ओरिजिनेट और फिर जुगुलर फोरामेन से निकलने के बाद में यह ब्रांच दे देगी। ओके, तो ये हो गई क्रेनियल नर्व 9। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रेनियल नर्व 10 की। यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्राइजेमिनल हो गई, फेशियल हो गई, ये इंपॉर्टेंट है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व 10, ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है क्रेनियल नर्व 10। ओके, तो देखो सबसे पहले ओरिजिनेट होती है मेडुला ऑब्लांगेटा से। यहाँ से इसका न्यूक्लियर, यहाँ से ये ओरिजिनेट होने के बाद में जुगलर फोरामेन, ये भी जुगलर फोरामेन से, जुगलर फोरामेन। क्रेनियल नर्व 9 भी जुगलर फोरामेन से और 10th भी जुगलर फोरामेन से। यहाँ से निकलने के बाद में टोटल ये 7 ब्रांच देगी। याद करना है तुम्हें, क्रेनियल नर्व 10 7 ब्रांच देगी। कौन कौन सी, ये वेगस नर्व है ना, तो ये इंपॉर्टेंट नर्व है। ओके, फेशियल नर्व है, वेगस नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप किस किस को कौन कौन सी ब्रांच देगी देखना। एक तो मेनिंजियल, मेनिंजियल ब्रांच मतलब मेनिंजियस को सप्लाई करेगी। और सेकंड ओरिकुलर, ओरिकुलर ब्रांच मतलब ईयर को सप्लाई करेगी। और थर्ड हो जाएगी फेरिंजियल, फेरिंजियल ब्रांच, ये 9th की भी होती है और 10th की भी होती है। और फिर कैरोटिड, ये भी 9th की होती है और 10th की भी होती है, कैरोटिड ब्रांच। और फिर सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर लेरिंजियल ब्रांच मतलब लैरिंग्स को सप्लाई करेगी, जबकि ऊपर वाली फेरिंग्स को सप्लाई कर रही थी। ओके, और फिर हो जाएगी कैरोटिड ब्रांच, कार्डियक, सॉरी CARDIC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक ब्रांच किसकी होती है, वेगस नर्व की। याद करना है तुम्हें कि कार्डियक ब्रांच क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है। ओके, तो देखो ये हो गई क्रेनियल नर्व 10। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये हो गई कैरोटिड ब्रांच, सुपीरियर और इन्फीरियर लेरिंजियल ब्रांच और कार्डियक ब्रांच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक ब्रांच किसकी ब्रांच होती है, ये होती है क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व की। ओके, तो ये हो गई अपनी क्रेनियल नर्व 10। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्रेनियल नर्व की। तो देखो 11th क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नो
10, 11 और 12 ये ओरिजिनेट होती है मेडुला ओब्लागेटा से, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया तुमको। ओके, तो इसका ये न्यूक्लियस है और ये मेडुला ओब्लागेटा, इसका ये न्यूक्लियस यहाँ से ओरिजिनेट हो गई क्रेनियल नर्व 11। यह होने के बाद में ये जाएगी जुगलर फोरामेन, जुगलर फोरामेन। तो देखो 9th भी, 10th भी और 11th भी कहाँ से निकलती है? जुगलर फोरामेन से। यहाँ से निकलने के बाद में ये किसको सप्लाई करेगी? फेरिंजियल प्लेक्सिस, फेरिंजियल प्लेक्सिस को सप्लाई करेगी। और सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करेगी। और फिर थर्ड हो जाएगा ट्रेपीजियस मसल, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेपीजियस मसल। सॉफ्ट पैलेट हो गया और ट्रेपीजियस मसल। ओके, तो ट्रेपीजियस मसल के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? क्रेनियल नर्व 11, ये तुम्हें याद करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रेनियल नर्व 12 की। तो देखो ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेडुला ओब्लागेटा से। तो ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो गई क्रेनियल नर्व 12। और फिर ये कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल केनाल। ओके, हाइपोग्लोसल केनाल से निकलेगी। और फिर ये किसको सप्लाई करेगी? यह सप्लाई करेगी टंग की मसल को, टंग मसल को। एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक मसल होती है ना, चार चार, उनको सप्लाई करेगी यह क्रेनियल नर्व 12। ओके, तो देखो ये हो गई अपनी क्रेनियल नर्व। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ट्राइजेमिनल और एक फेशियल और एक वेगस नर्व है, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया अपना न्यूरो एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेनियल नर्व। ओके, थैंक यू।